समस्त वैष्णव वृंद विप्र वृंद सबको हम यथा योग्य वंदन करते हैं और अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं कि आज श्री दत्तधाम वाले महाराज जी का मंगलमय दर्शन करके हम सब कृतार्थ हो रहे हैं। भगवान ने बीज रूप में अपनी सृष्टि में जिन्हें सुरक्षित करके रखा है, उन बीज रूप महापुरुषों में श्री दत्तधाम वाले महाराज जी एक साधन सिद्ध होते हैं और एक जन्म सिद्ध होते हैं। हमको ऐसा लगता है कि महाराज जी साधन सिद्ध तो है ही हैं, पर वे वस्तुतः जन्म सिद्ध है। ऐसी अद्भुत रहनी है, गोदावरी का पवित्र तट है, नासिक क्षेत्र है, श्री गोवर्धन क्षेत्र है और भारतवर्ष के श्रेष्ठ वैदिक विद्वान ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद के घनांत पाठी विद्वान ये सब पूज्य विप्र देवता विराजमान है। समय से त्रिकाल संध्योपासन करने वाले, वेद पारायण करने वाले, वैदिक ऋषिचर्या से अपना कालक्षेप करने वाले और निरंतर गायत्री का पुरस्करण में लगे हुए ये सब पूज्य इस युग के ब्रह्मर्षि वृंद महाराज जी को घेर कर विराजते हैं। ऐसे लगता है कि दत्त भगवान के प्रतिनिधि के रूप में दत्त स्वरूप में महाराज जी बैठे हों और उनके साथ उनकी ऋषि मंडली हो। दत्तधाम वह पवित्र स्थल है जहां लगभग 150 गायत्री के पुरस्करण हो चुके हैं। कितने? और अभी भी पुरस्करण चल रहे हैं, अभी भी चालू है। हमें भी वहाँ एक रात्रि निवास का दो रात्रि निवास का अवसर मिला। शिवरात्रि वहीं थी। इन महापुरुषों ने ही 4 प्रहर का पूजन संपन्न कराया था और गायत्री पुरस्करण और स्वयं पाक सिद्ध करना और फिर पवाना भी, स्वयं दासास तपस्विना का भी स्वरूप वहाँ प्रत्यक्ष दृग्गोचर होता है। अद्भुत है। ऐसा लगता है कि संभवतः वहाँ कलयुग नहीं है, और जगह होए तो होए पर वहाँ कलयुग का प्रवेश नहीं, ऐसा लगता है। और श्री दत्त भगवान का मंगलमय स्वरूप बड़ा दिव्य है। ठाकुर जी ने तो दर्शन किया होगा। हाँ, बड़ा दिव्य स्वरूप है दत्त भगवान का। और हमने तो ऐसा सुना है कि उन दत्त भगवान को महाराज जी ने ही अपने हाथ से उठा के रखा, क्योंकि उनको दूसरा कोई स्पर्श करता ही नहीं। महाराज जी ही स्पर्श करते हैं, महाराज जी ही सेवा करते हैं, और वो भी गोदावरी से स्नान करके उसी वस्त्र में, एक कौपीन में ही भगवान दत्त की सेवा करते हैं। और श्री विग्रह इतना बड़ा, इतने बड़े स्वरूप में है कि संभवतः, वैसे तो भगवान है, भगवान को कौन उठाएगा, भगवान ने ही सबको उठा रखा है। लेकिन वैसे देखा जाए, आकार विशेष की दृष्टि से देखा जाए तो 10-20 लोग भी जिन्हें हिला न सकें उनको महाराज जी गोद में उठा के रख देते हैं। अणोरणीयान महतो महीयान, भगवान अपने स्वरूप को अनुभव कराते हैं। और जैसा इंद्रेश जी ने बताया कि नारियल का जल ही, गर्भोदक ही पान करते हैं,
फलाहार भी शायद एक सप्ताह में कभी कभार कुछ फल ले लेते, तो फल ले लेते हैं कभी कभी, नहीं केवल है मंगलवार के दिन। केवल मंगलवार के दिन भिक्षा लेते हैं और केवल 8 ग्रास ही उसमें लेते हैं बस, और बाकी पूरे सप्ताह पर्यंत नारियल का जल ही लेते हैं। और तपह पूत दिव्य बपू का दर्शन करें, हम लोग सोचेंगे कैसे खाली नारियल पानी पर रहते, देख लो ऐसे रहते हैं। सवेरे बाल भोग करने वाले, दोपहर में राजभोग करने वाले, शाम को ब्यारू प्रसाद पाने वाले, और बीच बीच में सवेरे से शाम तक जो मिल जाए सोई ग्रहण कर लेने वाले, हमेशा इच्छा भोग ग्रहण करने के लिए तैयार रहते हैं। एक ठाकुर जी इच्छा भोग भी होता है, 5-7 आरती भोग के अलावा बीच बीच में जो भोग लगता रहता है उसको इच्छा भोग कहते हैं। तो हम लोग इच्छा भोग वाले हैं, बीच बीच में भी कुछ मिलता रहता पाते रहते हैं। और इतना कपड़ा लत्ता पहन के बैठे हैं। और महाराज जी देखो, एक गमछा कंधे पर है, एक गमछा कटी में है, बस। यही है, भगवान अपनी सृष्टि में सब कुछ सुरक्षित रखते हैं। तो ऐसे दिव्य महापुरुष का दर्शन होना और ऐसे दिव्य महापुरुष की अत्यंत कृपा इंद्रेश जी को प्राप्त होना, ये इनके लिए सौभाग्य की बात है, हम सबके लिए बड़े गौरव की बात है, गर्व की बात है। इंद्रेश जी ने 1 महीना गोदावरी के तट पर रह करके पूज्य महाराज जी को कथा सुनाई, और केवल कथा ही नहीं सुनाई, उन्होंने जो नियमावली इनके लिए बनाई थी, सवेरे जगने से लेके सोने तक, सोने से लेके जगने तक अनुष्ठान में, उस पूरी रहनी से रह करके इन्होंने, और आपने आज्ञा की कि फिर पता नहीं आपको समय मिलेगा न मिलेगा, 1 महीने का साधन कर लो। तो भगवान की बड़ी कृपा है। और गुरु जी के उत्सव में ऐसे तपहपूत महापुरुष पधारे हैं, तो हम तो ऐसा अनुभव करते हैं कि त्रिपाद विभूति में अपने आराध्य श्रीमन नारायण के चरणों में विराजमान युगल गुरुदेव भी अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव कर रहे होंगे कि आज ठाकुर जी ने उत्सव मनाया और उसमें ऐसे ऐसे ब्राह्मण, ऐसे ऐसे ऋषि तुल्य ब्राह्मण और ऐसे दिव्य महापुरुष पधार रहे हैं, सविधि यज्ञ संपादित हो रहा है। हमारे पथमेड़ा वाले महाराज जी, परम पूज्य स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज, वो भी दत्त भगवान के विशेष कृपा भाजन है, दत्तात्रेय भगवान की विशेष कृपा है। और ये बात सभा में कहने की नहीं है, हम केवल संकेत मात्र कर रहे हैं। आज भी उनके जीवन की प्रत्येक क्रिया दत्त भगवान के संकेत के अनुसार ही संचालित है। अभी चातुर्मास में अकस्मात मौन हो गए, किसी को कुछ निर्णय लेने के पहले पूछते या बताते नहीं है, बस मौन हो गए। सब एकदम घबरा गए, महाराज जी मौन हो गए, क्या हो गया? हमने पूछा तो महाराज जी ने लिख करके कहा
कि कल सायंकाल को संध्योपासन में बैठे थे, गुरुदेव का संकेत हुआ मौन हो जाओ, मौन हो गए। हमने कहा महाराज जी कब तक? अगले आदेश तक। लिखकर कहा अगले आदेश तक। तो मतलब फिर दत्त भगवान फिर आदेश देंगे कि अब खोलो तो खोलो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। आज ठाकुर जी इतनी बड़ी संस्था, उनके माध्यम से 1,52,000 गोवंशों का पोषण हो रहा, पालन हो रहा है। और मध्य प्रदेश आगार के निकट सलरिया में तो अद्भुत गो सेवा का प्रकल्प उनका चल रहा है। पूरे देश में गो सेवा के क्षेत्र में उन्होंने एक अद्भुत क्रांति जगाई है। और स्वयं ठाकुर जी द्रव्य का स्पर्श नहीं करते, कंचन कामनी का स्पर्श नहीं करते, किसी से चरण स्पर्श नहीं कराते, किसी के व्यापारिक प्रतिष्ठान में नहीं जाते, किसी के घर नहीं जाते, फोटो नहीं खिंचाते, शिष्य नहीं बनाते, पैसा छूने का तो काम ही नहीं। हम लोग सोचते कैसे चलेगा, कैसे चलता है, देख लो कितना बढ़िया चल रहा है। और अब तो इस बार की दत्त भगवान की जयंती के अवसर पर पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी ने अपना जो भार है वह भी भगवान दत्त के संकेत से श्री राधा कृष्ण, गोवत्स राधा कृष्ण जी को अर्पित कर दिया। प्रधान संरक्षक का जो दायित्व है वो राधा कृष्ण जी को छड़ी दे दी। अब तुम देखो महाराज जी यथावत रहेंगे। हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि वो प्रत्येक क्रिया उनकी भगवान दत्त के संकेत के अनुसार संचालित है। हमको लगता है दत्त भगवान ने उन्हें गो सेवा का आदेश दे रखा है और दत्त धाम वाले महाराज जी श्री दत्तदास जी महाराज को ब्रह्मत्व की रक्षा की सेवा दत्त भगवान ने दे रखी है। वैदिक ब्राह्मण रहेंगे, वेद भगवान की उपासना होगी, वेद माता गायत्री की उपासना होगी, तो ब्रह्मत्व की रक्षा होगी। तो भगवान एक एक कार्य अपने भक्तों को, अपने शरणागतों को दे देते हैं। तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है। ठाकुर जी को सेवा दे रखी है, बैठो मत, सब जगह घूम घूम करके राम कथा कृष्ण कथा सुनाते रहो। यही सेवा ठाकुर जी ने इंद्रेश जी को दे दी है। भगवान ने सब सेवाएं सौंप रखी हैं। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।